देखिए अब दरमियानियत यानी बिटवीननेस। दरमियानियत पढ़ने के लिए हम फर्ज करते हैं 3 नुकात। कोई भी 3 नुकात लीजिए, फर्ज करते हैं पी क्यू और आर। 3 नुकात। अगर नुकात पी क्यू और आर हम खती नुकात हैं, यानी हम खती मतलब एक ही खत पर वाक़े हैं। अगर नुकात पी क्यू और आर हम खती नुकात हैं, हम खती नुकात हैं। अगर पी क्यू और आर हम खती नुकात हैं तो कौन सा नुक्ता कौन से 2 नुकात के दरमियान वाक़े हो सकता है? बताइए, कौन सा नुक्ता कौन से 2 नुकात के दरमियान वाक़े हो सकता है? 3 शराइत मुमकिन हो सकती हैं। नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान वाक़े हो सकता है। नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान वाक़े हो सकता है। नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान वाक़े हो सकता है। तो 3 शराइत मुमकिन है, यहाँ 3 सूरतें मुमकिन है। नंबर 1, अगर नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है, तो कैसी शक्ल बन सकती है? देखिए, नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है, तो इस तरह से शक्ल बन सकती है, बन सकती। ठीक है। अगर नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है तो ये कंडीशन भी लिखना है आपको और याद भी रखना है कि अगर नुकात पी क्यू और आर हम खती नुकात हैं और नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है तो नुकात क्यू और आर का फासला यानी डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस क्यू पी जमा डिस्टेंस पी आर। ये याद रखना है शर्त आपको। ये शर्त कब मुमकिन है? जब नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है तो डिस्टेंस क्यू आर यानी पूरा फासला 2 फासलों के मजमूए के बराबर डिस्टेंस क्यू पी जमा डिस्टेंस पी आर। और इसको अलामती तौर पर कैसे लिखते हैं? इसे क्यू डैश पी डैश आर, यानी इसे पढ़ेंगे कि नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है। इसे इस तरह से जाहिर करते हैं। नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है तो इसे सिंबॉलिकली यानी अलामती तौर से अलामती तौर से कैसे लिखते हैं? क्यू डैश पी डैश आर, यानी नुक्ता पी पढ़ेंगे इसको, नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है। अब
नुक्ता पी नुकात क्यू और आर के दरमियान है और नुकात हमखती है, तो डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस क्यू पी जमा डिस्टेंस पी आर। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन यानी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान वाक़ हो सकता है। इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे पी डैश क्यू डैश आर से जाहिर करते हैं। और इसकी शक्ल कैसे बनाएंगे? नुक्ता क्यू को दरमियान में लेना है नुकात पी और आर के। ये डिस्टेंस पी आर बराबर डिस्टेंस पी क्यू जमा डिस्टेंस क्यू आर। ये सेकंड। आगे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन रहेगा कि नुकात हम खतिया है या नहीं, बताइए। तो नुकात हम खतिया है या नहीं ये बताने के लिए आपको ये कंडीशन ये फार्मूला अखज़ करना पड़ेगा, यानी जो भी नुक्ता अगर नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान है तो इस तरह से आपको डिस्टेंस पी आर यानी पी आर का फासला बराबर पी क्यू फासला जमा क्यू आर फासले के बराबर होना चाहिए। नंबर 3, नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान की शक्ल इस तरह से बनेंगी। नुक्ता आर को दरमियान में लेना है नुकात पी और क्यू के दरमियान में, यानी अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्टेंस पी क्यू बराबर डिस्टेंस पी आर जमा डिस्टेंस आर क्यू। ठीक है। अब आप किताब का पेज नंबर 3 निकालिए और देखिए मिसाल नंबर 1। पेज नंबर 3 मिसाल नंबर 1। पेज नंबर 3 किताब का पेज निकालेंगे मैथ सेकंड की किताब। पेज नंबर 3 मिसाल नंबर 1। एक अददी खत पर नुकात ए बी और सी इस तरह वाक़े हैं कि डिस्टेंस ए बी बराबर 5। डिस्टेंस ए बी बराबर 5। डिस्टेंस बी सी बराबर 11। डिस्टेंस बी सी बराबर 11 और डिस्टेंस ए सी बराबर 6। डिस्टेंस ए सी बराबर 6। तो बताइए कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान वाक़े है? तो बताइए कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान वाक़े है? तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको हल करने के लिए जो सबसे बड़ा फासला दिया गया है वो ले लीजिए आप। सबसे बड़ा फासला कितना दिया गया है? 11। और कौन सा फासला है वो? डिस्टेंस बी सी। तो आप लिख लेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बी सी बराबर 11। डिस्टेंस बी सी बराबर 11। इसको दे दो मसात नंबर 1। अब
बचे हुए दो फासले, एक है डिस्टेंस ए बी, दूसरा है डिस्टेंस ए सी। अब इनकी जमा कीजिए, यानी दोनों के बीच में प्लस की अलामत आएगी। डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस ए सी। अब डिस्टेंस ए बी कितना है 5 जमा डिस्टेंस ए सी कितना है 6, और 5 जमा 6 कितने होते हैं 11, यानी इनकी जमा कितनी आई 11। डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस ए सी बराबर 11। अब अगर आपने देखे होंगे मसावत नंबर 1 में डिस्टेंस BC कितना है 11, यानी राइट हैंड साइड में हमको 11 मिला। मसावत नंबर 2 में भी देखो आप, डिस्टेंस AB जमा डिस्टेंस AC बराबर भी कितना मिला 11। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस BC भी 11 है और डिस्टेंस AB जमा डिस्टेंस AC भी कितना है 11 है, तो मसावत 1 और 2 की बिना पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये फासला बराबर ये दोनों फासलों का मजमुआ। तो अभी हमने आपको बताया 3 कंडीशन कि अगर ये फासला ये दोनों फासले के मजमुए के बराबर होता है तो हम लिखेंगे कि नुकात हम खती हैं। और अब हम खती हैं तो कौन सा नुक्ता कौन से दो नुकात के दरमियान है वो भी लिखना है हमको। तो हम पहले मसावत 1 और 2 की बिना पर लिखेंगे डिस्टेंस BC बराबर डिस्टेंस AB जमा डिस्टेंस AC। ठीक है, लिखेंगे ऐसा, ठीक है लिखेंगे डिस्टेंस BC बराबर डिस्टेंस AB जमा डिस्टेंस AC। अब ये आ गया हमारा। अब इसलिए नुकात A B और C क्या है हम खती हैं, इसलिए नुकात A B और C हम खती नुकात हैं। अब कौन सा नुक्ता कौन से दो नुकात के दरमियान है, इसके लिए हम एक शक्ल बना सकते हैं। जुबानी भी बोल सकते हैं आप और शक्ल का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। देखिए डिस्टेंस BC दिया है 11, तो अगर हमने यहाँ लिया नुक्ता B और यहाँ लिए नुक्ता C और ये पूरा डिस्टेंस हमको दिया है 11, कितना दिया है 11। अब डिस्टेंस AB कितना है 5, तो ये नुक्ता B है, लेकिन अब ये पूरा 11 है, मतलब नुक्ता A कहाँ आना चाहिए दरमियान में आना चाहिए, तो ये हो गया नुक्ता A। और ये कितना दिया हुआ है हमको 5, और डिस्टेंस AC कितना दिया हुआ है 6। तो इसलिए कौन सा नुक्ता कौन से दो नुकात के दरमियान होगा, एकदम आप जुबानी भी बोल सकते हैं इसको कि कौन सा नुक्ता कौन से दो नुकात के दरमियान होगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस BC यानी सबसे बड़ा जो फासला है वो 11 है, वो नुकात B और C का है, तो बचा हुआ नुक्ता कौन सा रह गया नुक्ता A, तो इसलिए नुक्ता A नुकात B और C के दरमियान है। तो लिख देंगे हम नुक्ता A, इसलिए नुक्ता A नुकात B और C के दरमियान में। इसलिए नुक्ता ए नुकात B और C के दरमियान वाक़ है। ठीक है, चलिए मिसाल नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पर मिसाल नंबर 2। एक रास्ते पर मुस्तकीम खत में
यू, वी और ए शहर वाक़े हैं, यानी शहरों के नाम है यू, दूसरे शहर का नाम वी और तीसरे शहर का नाम ए। इस तरह से नाम दिया है, यू, वी और ए शहर के नाम है। एक रास्ते पर खत्े मुस्तकीम में यू, वी और ए शहर वाक़े हैं। यू और ए शहरों के दरमियान फासला 215 किलोमीटर है। यू और ए शहरों के दरमियान फासले को जाहिर करते हैं हम डी से। अब कौन से शहर है? यू और ए। और कितना फासला है यू और ए शहर के दरमियान? 215 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे वी और ए शहर के दरमियान फासला 140 किलोमीटर है। वी और ए शहर के दरमियान, वी और ए शहर के दरमियान फासला कितना दिया हुआ है? 140 किलोमीटर। अब आगे यू और वी के दरमियान फासला, यानी शहर यू और वी के दरमियान फासला यू और वी शहर के दरमियान फासला 75 किलोमीटर है। तो बताइए कौन सा शहर किन दो शहरों के दरमियान वाक़े है? तो इसी तरह से जो पहली मिसाल की हमने उस तरह से सबसे बड़ा फासला हमको कौन सा दिया हुआ है? डिस्टेंस यू ए, यानी शहर यू और ए के दरमियान फासला कितना दिया हुआ है? 215 किलोमीटर। इसको दे देंगे आप मसावत नंबर 1। अब बाकी दो फासलों की जमा करेंगे। बाकी दो शहरों के दरमियान जो फासला है, जैसे शहर बी और ए के दरमियान फासला जमा दूसरे दो शहरों के दरमियान फासला यू और वी शहरों के दरमियान फासला, वी और ए शहर के दरमियान फासला कितना है? 140 जमा यू और वी शहर के दरमियान कितना फासला है? 75। दोनों की जमा कर दो। 0 में 5 मिला, इकाई में इकाई मिलाएंगे, 5 में 0 मिला 5, 7 में 4 मिला 11, हासिल का 1, 1 और 1 2, 215। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर देखिए, अगर मसावत 1 में जो फासला दिया हुआ है वही फासला या वही कीमत अगर हासिल होती है हमको मसावत 2 में भी, तो हम लिखेंगे कि यहाँ शहर दिए हुए तो शहर लिखेंगे कि शहर हम खती शहर हैं, यानी एक ही खत पर वाक़ई शहर है या खत मुस्तकीम में वाक़ई शहर है। नुकात दिए गए हैं तो लिखेंगे नुकात हम खती हैं। और अगर ये दोनों की जमा इसके बराबर नहीं आती है, यानी यहाँ 215 है लेकिन इनकी जमा किए तो हमको 215 नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, 215 से कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो हम लिखेंगे शहर खत मुस्तकीम में वाक़ई नहीं है। या नुकात दिए गए हैं तो हम लिखेंगे नुकात हम खती नहीं है। ये जमा बराबर आना चाहिए, जो कि हमको मसावत नंबर 1 में दी हुई है वही जवाब हमको बाद में दो फासलों की जमा करने पर भी मिलना चाहिए, तो ही हम कहेंगे नुकात हम खती है या शहर खत मुस्तकीम में वाक़ई। अब यहाँ हमको 215 मिला, यहाँ भी 215 लिखा, तो हम लिख देंगे मसावत 1 और 2 की बिना पर। शहर यू और ए के दरमियान फासला यानी यू ए, डिस्टेंस यू ए बराबर डिस्टेंस वी ए डिस्टेंस यू वी। इसलिए अब कौन सा शहर कौन से दो शहरों के दरमियान वाक़ई है? देखिए यहाँ हम सबसे बड़ा जो फासला है वो यू और ए के दरमियान है, वो 215 है, तो इसमें इसलिए कौन सा शहर आएगा जो ये दो शहरों के दरमियान आएगा? तो शहर वी आएगा।
इसलिए शहर वी, शहर यू और ए शहरों के दरमियान वाक़ है। इस तरह से समझ में आ गई ना बात आपके। ये यू ए, ये जो सबसे बड़ा फासला है यू और ए के दरमियान फासला है, शहर यू और ए के दरमियान। कौन सा शहर गायब है यहाँ से? शहर वी गायब है, इसलिए वो दरमियान में आएगा। इसलिए शहर वी, शहर यू और शहर यू और शहर ए शहरों के दरमियान वाक़ शहर, शहर वी है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखिए। एक्सरसाइज या मशकी सेट 1.1, उसमें पहला ही क्वेश्चन है, झैल में दिए हुए अददी खत की मदद से झैल के फासले मालूम कीजिए। अददी खत दिया गया है सफ़ा नंबर 5 पर। देखिए आप मशकी सेट 1.1 पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पर पहला ही क्वेश्चन है और अददी खत भी बना हुआ है। अब हमको मालूम करना है फासला बीई, डिस्टेंस बीई, डिस्टेंस जे ए, डिस्टेंस पीसी, डिस्टेंस जे एच, डिस्टेंस के ओ। और इसमें से जो पहले क्वेश्चन का 6वां, 7वां और 8वां है, ये कोविड-19 की वजह से इस साल के लिए कट कर दिया गया है, इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में 25% का रिडक्शन हुआ है, 25% का रिडक्शन हुआ है सिलेबस में। इसलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आपको 6, 7 और 8 नहीं करना है। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का 5वां और 6वां भी नहीं करना है। और सवाल नंबर 5, एक्स वाई और जेड हम खती नुकात हैं। एक्स वाई बराबर 17, डिस्टेंस एक्स वाई बराबर 17, डिस्टेंस वाई जेड बराबर 8 हो तो डिस्टेंस एक्स जेड मालूम कीजिए। ये भी मुकम्मल तौर से कट हो गया है, इसको भी नहीं करना है, बाकी सवालात आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन का पहला देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, डिस्टेंस बीई मालूम कीजिए। ये फासला बीई मालूम कीजिए। अभी हमने समझाया आपको, फासला बीई मालूम करने के लिए हमको बी का मुहद्दिद मालूम होना चाहिए, जो कि अददी खत पर हमको दिया गया है। बी का मुहद्दिद है 2, ई का मुहद्दिद है 5। ई का मुहद्दिद कितना है? 5 शक्ल में दिया हुआ है, हमको अददी खत बना हुआ है और वहां पर हमको ई का मुहद्दिद 5 दिया हुआ है और बी का मुहद्दिद 2 दिया हुआ है। अब हमको डिस्टेंस बीई मालूम करने के लिए बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना है, ठीक है ना। तो ई का मुहद्दिद कितना है? 5 और बी का मुहद्दिद 2। 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है 2 से, इसलिए हम 5 में से 2 तफरीक करेंगे। अभी बताया आपको कि बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना है, और 5 + 2 कितना आता है? 3, ठीक है। अब दूसरा देखिए, डिस्टेंस जे ए मालूम कीजिए। जे ए, डिस्टेंस जे ए मालूम करना है जे ए। अब डिस्टेंस जे ए मालूम करने के लिए जे का मुहद्दिद बताइए। जे का मुहद्दिद है वज़ा 2। जे का मुहद्दिद कितना है? ए का मुहद्दिद कितना है? 1। ए का मुहद्दिद 1, ठीक है। अब वज़ा 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, मुस्बित अदद बड़ा होता है और मनफी अदद छोटे होते हैं, तो 1 बड़ा है वज़ा 2 से। तो डिस्टेंस जे ए मालूम करने के लिए बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करेंगे, तो 1 वज़ा 2 इस तरह से लिखेंगे आप।
क्योंकि ए का मुहद्दिद 1 है और जे का मुहद्दिद वज़ा 2 है, इसलिए 1 वज़ा वज़ा 2। अब देखिए 1 वज़ा वज़ा जमा 2 और 1 जमा 2 3। इनमें डिस्टेंस जे कितना मिला, फिर हमको 3 मिला। इस तरह से आपको क्वेश्चन फर्स्ट करना है। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ए का मुहद्दिद x और बी का मुहद्दिद y है। ए का मुहद्दिद x और बी का मुहद्दिद y है, तो ज़ैल के ताल्लुक से डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए। ए का मुहद्दिद x और बी का मुहद्दिद बराबर y। अब पहला क्वेश्चन है, मतलब दूसरे में पहला है x बराबर 1 और y बराबर 7। x बराबर 1 और y बराबर 7, तो हमको डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। तब 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है 1 से, तो हम 7 में से 1 वज़ा करेंगे। 7 वज़ा 1 और 7 वज़ा 1 कितना होता है? 6। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? 6। इस तरह से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा करना है, पांचवा और छठा कट है इसका भी। कोविड-19 की वजह से 25% यानी 25% सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चन फर्स्ट का छठा, सातवां, आठवां नहीं करना है और क्वेश्चन सेकंड का पांचवा, छठा नहीं करना है और क्वेश्चन 5 पूरा कट कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन 5 भी नहीं करना। बाकी सवालात कीजिए आप और जो डिफिकल्टी रही वो सेंड कीजिए। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज कीजिए, जो भी डिफिकल्टी है वो सेंड कीजिए, होमवर्क कीजिए और सेंड कीजिए। एक फेयर रजिस्टर बनाना है ज्योमेट्री के लिए भी और इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज पूरा जो वीडियो में समझा है पहले पूरा वो लिखना है, समझना है और बाद में एक्सरसाइज करना है। जहाँ समझ में नहीं आता है वो सेंड कीजिए आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।